दोस्तों, अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में सही बैलेंस के साथ डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड की जिसने ना सिर्फ मार्केट के हर सेगमेंट में पकड़ बनाई है बल्कि फ्लेक्सी कैप फंड को भी परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की, जो डाइवर्सिफिकेशन के जरिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का गोल रखता है। अब बहुत से इन्वेस्टर सोचते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए बेटर होंगे, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। फ्लेक्सी कैप फंड को एलोकेशन की पूरी आजादी होती है, लेकिन कई बार वो फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाने के बजाय लार्ज कैप में ही हैवीली इन्वेस्टेड रह जाते हैं। यानी फ्लेक्सी के नाम के पीछे कई बार ऐसे पोर्टफोलियोज होते हैं जो लार्ज कैप फंड के जैसे ही बिहेव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्टी कैप फंड्स को अपने एसेट का कम से कम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। यानी ये फंड हर मार्केट सेगमेंट में एक्सपोजर बनाए रखने के लिए मजबूर होते हैं, और यही कंपल्सन इन्हें ज्यादा डाइवर्सिफाइड और अपॉर्चुनिटी ड्रिवन बनाता है। पिछले कुछ सालों में जब मिड और स्मॉल कैप्स ने मैसिव रिटर्न दिए, तब मल्टी कैप फंड्स ने फ्लेक्सी कैप्स को साफ तौर पे आउट परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी बात, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 47,000 करोड़ से भी ज्यादा AUM के साथ आज भारत का सबसे बड़ा मल्टी कैप फंड है। यानी इन्वेस्टर्स का भरोसा, पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस तीनों ही लेवल पर यह फंड कैटेगरी में टॉप पर खड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी के मामले में कहां खड़ा है। क्या इसका साइज ही इसकी असली ताकत है, या इसके पीछे एक सॉलिड, वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटजी भी काम कर रही है। चलिए जानते हैं इस फंड की पूरी कहानी, इसके रिटर्न्स, पोर्टफोलियो इनसाइट्स और फ्यूचर पोटेंशियल के साथ। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को दो अनुभवी फंड मैनेजर्स दिव्या दत्ता और लोकेश मारू संभालते हैं। दिव्या के पास बैंकिंग और फाइनेंस में मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड है, जबकि लोकेश एक CFA और FRM क्वालिफाइड प्रोफेशनल है। उन्होंने ब्लैक रॉक और क्रिसिल जैसी संस्थाओं में काम किया है। इनकी जोड़ी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स स्टॉक्स में शार्प एलोकेशन के लिए जानी जाती है, ताकि फंड न सिर्फ डाइवर्सिफाइड रहे बल्कि हर मार्केट फेज में मौके पकड़ सके। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ऐसे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में निवेश करना जहां भारत की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल साफ तौर पर नजर आती है। इस फंड का मेन फोकस उन कंपनीज पर है जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ज्यादा फायदा उठा रही है। बेंचमार्क के तौर पर यह फंड निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI इंडेक्स को फॉलो करता है, ताकि पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का सही बैलेंस बना रहे और हर सेगमेंट की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैप्चर की जा सके। अब बात करते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस की, क्योंकि आखिर में नंबर्स ही बताते हैं कि किसी फंड की असली ताकत क्या है। निप्पॉन मल्टी कैप फंड ने पिछले कुछ सालों में शानदार कंसिस्टेंसी दिखाई है। पिछले 2 सालों में इसने करीब 21.4% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, जो कैटेगरी एवरेज 19.8% से बेहतर है। 3 सालों में 23.3% CAGR के साथ यह अपने पीयर्स में टॉप 3 फंड्स में रहा है। वहीं 5 सालों का रिटर्न 31% CAGR रहा है, जो कैटेगरी एवरेज 24.5% से काफी आगे है। यहाँ तक कि 10 सालों में भी 15.9% का CAGR देकर इसने लॉन्ग टर्म में भी स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग दिखाई है। यानी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन के बावजूद इस फंड ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी और सुपीरियर परफॉर्मेंस दोनों दी है। कंसिस्टेंसी के मामले में ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मर्स में गिना जाता है। अब जरा नजर डालते हैं इसके SIP परफॉर्मेंस पर। अगर किसी इन्वेस्टर ने इस फंड में मात्र 1000 की SIP शुरू की होती तो उसके नतीजे काफी इम्प्रेसिव होते। एक साल में 12,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 12,748 हो जाता, यानी करीब 6.2% का एब्सोल्यूट रिटर्न। 2 साल में यही इन्वेस्टमेंट बढ़कर 27,500 तक पहुंचता और 3 सालों में करीब 48,500, यानी करीब 35% का गेन। लंबी अवधि में फंड की परफॉर्मेंस और भी मजबूत नजर आती है। 5 साल में 60,000 का निवेश बढ़कर 1,08,000 और 10 साल तक SIP जारी रखने पर वही इन्वेस्टमेंट लगभग 3,40,000 तक पहुंच जाता। ये फिगर साफ दिखाते हैं कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने SIP इन्वेस्टर्स को न सिर्फ स्टेडी रिटर्न्स दिए बल्कि कंपाउंडिंग के जरिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक भरोसेमंद रास्ता भी तैयार किया है।
अब बात करते हैं फंड के रिस्क और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की, क्योंकि सिर्फ रिटर्न देखना ही काफी नहीं होता। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने रिस्क मैट्रिक्स में भी कैटेगरी एवरेज से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 13.05 है, यानी वॉलेटिलिटी कैटेगरी एवरेज 13.82 के मुकाबले कम है। बीटा 0.86 दिखाता है कि फंड मार्केट के उतार चढ़ाव के प्रति कम सेंसिटिव है और रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है। वहीं शार्प रेशियो 1.18 और अल्फा 4.95 यह साबित करता है कि फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में पीयर्स को पीछे छोड़ा है। सरल शब्दों में यह फंड शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस में भी इन्वेस्टर्स को बेहतर बैलेंस के साथ रिटर्न देने में सक्षम है। अब पिछले कुछ सालों की बात करें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने कैलेंडर ईयर वाइज भी बेहतर कंसिस्टेंसी दिखाई है। 2020 जैसे मुश्किल सालों में जहां ज्यादातर फंड्स निगेटिव रहे, वहां ये फंड मामूली गिरावट सिर्फ 0.77% तक सीमित रहा। इसके बाद 2021 में इसने लगभग 50% का जबरदस्त रिटर्न दिया, जो मल्टी कैप कैटेगरी में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था। 2022 में भी मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद 15% का सॉलिड ग्रोथ बना रहा। 2023 में यह बढ़कर 39% तक पहुंचा और 2024 में मोमेंटम कायम रखते हुए 26% का शानदार रिटर्न दिया। यानी शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स के बावजूद इस फंड ने लगातार मल्टीपल ईयर्स में इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग का एक्सपीरियंस कराया है। अब अगर हम इस फंड की बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस विंडो देखें तो ये हमें इसके रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस की पूरी कहानी बताते हैं। अपने बेस्ट फेज में मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच इस फंड ने लगभग 94% का जबरदस्त रिटर्न दिया था। यह रिकवरी फेज भारतीय मार्केट के लिए भी ऐतिहासिक रहा और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने इसका पूरा फायदा उठाया। वहीं सबसे मुश्किल दौर था कोविड क्रैश का। फरवरी से मार्च 2020 के बीच जब एक महीने में ये फंड करीब 41% तक गिरा था और एक साल में लगभग 45% तक नीचे चला गया था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी इस फंड ने अगले ही साल जबरदस्त वापसी की, जिसने इसकी रिकवरी पावर और फंड मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी दोनों को साबित किया है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन परफॉर्मेंस ही इस फंड की सबसे बड़ी ताकत है। अब देखते हैं कि आखिर इस परफॉर्मेंस के पीछे कौन सी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी और सेक्टर एलोकेशन काम कर रहा है, जिसने इस फंड को मल्टी कैप कैटेगरी में एक अलग पहचान दी है। अब अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो कंपोजिशन पर नजर डालें तो यह बाकी कैटेगरी के मुकाबले कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाइड और बैलेंस नजर आता है। फंड के पास करीब 127 स्टॉक्स हैं, जिसमें टॉप 10 होल्डिंग्स का वेटेज लगभग 28.6% है, यानी किसी एक या कुछ कंपनियों का ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है। फंड का एवरेज मार्केट कैप करीब 78,000 करोड़ है, जो कैटेगरी एवरेज 60,000 करोड़ से काफी ऊपर है। यानी यह कंपैरेटिवली बड़ी और एस्टेब्लिश्ड कंपनियों में निवेश को प्राथमिकता देता है। एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 34.9%, मिड कैप में 17.9% और स्मॉल कैप में 14.8% का एक्सपोजर है, जिससे यह तीनों सेगमेंट में अच्छा बैलेंस बनाता है। सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी मजबूत है। फाइनेंशियल्स 23.7%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 19.5% और इंडस्ट्रियल 16.7% इसके टॉप सेक्टर्स हैं, जबकि एनर्जी, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में भी फंड का एक्सपोजर बना हुआ है। कुल मिलाकर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का पोर्टफोलियो एक ऐसा ब्लेंड पेश करता है जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों को साथ लेकर चलता है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक संतुलित और मजबूत विकल्प साबित हो सकता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी साफ तौर पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर केंद्रित है। यह फंड उन कंपनीज में निवेश करने की कोशिश करता है जो भारत की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है, यानी ऐसे बिजनेसेस जो देश की बढ़ती इकोनॉमी, कंजप्शन डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और एफडीआई इनफ्लोज में सीधा फायदा उठा रहे हैं। फंड मैनेजर्स का फोकस सिर्फ वैल्यूएशन पर नहीं है, बल्कि बिजनेस क्वालिटी, अर्निंग विजिबिलिटी और सेक्टोरल लीडरशिप पर भी होता है। इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन भी इसी अप्रोच को साफ दिखाता है। लगभग 98.6% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्टेड है, जो बताता है कि फंड पूरी तरह से इक्विटी ड्रिवन ग्रोथ पर दांव लगा रहा है। वहीं डेट का हिस्सा लगभग 0.01% और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करीब 1.35% है, जो पोर्टफोलियो को लिक्विडिटी और टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यह स्ट्रेटजी फंड को मार्केट के अलग अलग फेज में फ्लेक्सिबिलिटी देती है, यानी जब लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं तो स्टेबिलिटी मिलती है और जब मिड और स्मॉल कैप्स तेजी दिखाते हैं तो पोर्टफोलियो को ग्रोथ का एक्स्ट्रा पुश मिलता है।
है। हालांकि क्योंकि यह फंड तीनों मार्केट सेगमेंट में एक्टिवली एलोकेट करता है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस काफी आकर्षक रहता है। शॉर्ट में कहें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का मकसद है हर तरह की कंपनी में निवेश करके भारत की ग्रोथ को पकड़ना, यानी सिर्फ बड़ी और जानी मानी कंपनीज पर ही नहीं बल्कि उन उभरती हुई कंपनीज पर भी भरोसा जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दोस्तों, यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं और मॉडरेट रिस्क लेने में कंफर्टेबल है। ध्यान रहे, हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल अलग होते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट इंसाइट्स पा सकें। और कमेंट में बताइए आपको कौन सी कैटेगरी ज्यादा बेहतर लगती है, मल्टी कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स, और क्यों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए आर्थिक गुरु के साथ।